तो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम चैट एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो हम क्या किए हैं, अपने फ्रंट एंड और बैक एंड को अपने VS कोड के अंदर ऑन कर लिए हैं। और हम क्या करेंगे, अपने डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे रेंडर को, जो कि हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को एक्सपोर्ट करने, होस्ट करने के लिए यूज किया, डिप्लॉय करने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि अपने फ्रंट एंड वाले फोल्डर को बैकएंड के अंदर डाल रहे होंगे। जब इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, सारा चीजें जो है उसके अंदर चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें जो सर्व करना है वो क्या करना है, फ्रंट एंड को ही सर्व करना है। और फिर हम क्या करेंगे, index.js के फाइल में जाके हम राउट्स का फाइल कोड लिख रहे होंगे। यहाँ पे तो हमारा जो फ्रंट एंड है बैकएंड के अंदर चला गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, index.js के अंदर आ गए और ये राउट्स के बाद हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट का कोड लिखेंगे। तो डिप्लॉयमेंट का कोड लिखने के लिए हम क्या, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, सेटिंग्स में आते हैं, यहां से लिख रहे होंगे अपने डिप्लॉयमेंट का कोड, ठीक। तो मैं देते हैं कि कोड फॉर डिप्लॉयमेंट और इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिप्लॉयमेंट वाला कोड यहाँ से लिख रहे होंगे। तो हम यहाँ देंगे इफ स्टेटमेंट और उसके अंदर चेक करेंगे कि हमारा process.env का वैल्यू क्या है। process.env, अगर process.env.node.env का वैल्यू अगर प्रोडक्शन है तो क्या करेंगे, हम इस कोड को सर्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट एंड को बिल्ड करने के बाद जो भी हमारा चीज सर्व करना है, जो भी हमारा फाइल सर्व करना है, उसका कोड यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, करंट डायरेक्टरी का अपना पाथ निकालना होगा। तो सबसे पहले हम पाथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, ठीक। इंपोर्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। तो हम फिर लिखेंगे const dir path इज इक्वल टू पाथ डॉट रिजॉल्व, ठीक। इससे क्या होगा कि हमारा जो करंट डायरेक्टरी का पाथ होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे app.use express डॉट, हम यहाँ पे लिख रहे हैं app.use express.static। फिर इसके अंदर हम फ्रंट एंड को बिल्ड करने के बाद यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कर रहे हैं, तो हमारे पास एक डिस्क फोल्डर क्रिएट होगा, उसका हम यहाँ पे पाथ डाल रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये स्टैटिक जो है यहाँ से यहाँ तक की चीजों को रिमूव कर देंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो ऐसे करेंगे तब क्या होगा कि हमारे फ्रंट एंड के अंदर एक डिस्क फाइल जनरेट होगा, ठीक है। तो उस डिस्क फाइल को हम यहाँ पे सर्व कर रहे होंगे। तो पहले तो हम इसको थोड़ा क्लोज कर दे और क्लोज करने के बाद यहाँ पे आते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पे देते हैं डॉट स्लैश और यहाँ लिखते हैं फ्रंट एंड स्लैश dist, ठीक है। तब फिर हम क्या करते हैं, तो इस वाले चीज को हम क्या करने हैं कि स्टैटिकली सर्व कर रहे हैं। फिर क्या करना है, हमें सारे राउट्स को सर्व करना है। तो हम लिखेंगे app.get रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और फिर इसके अंदर हम लिख रहे हैं कंट्रोलर को। तो हम इसमें हम कर रहे हैं index.html वाले फाइल को सेंड response.send फाइल और फिर लिखेंगे पाथ डॉट, इस पाथ डॉट ज्वाइन को हम कर देंगे पाथ डॉट रिजॉल्व, ठीक है। फिर डायरेक्टरी का पाथ, तो डिस्क पाथ फ्रंट एंड और डिस्ट, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, फिर यहाँ से इसको शुरू कर देंगे। इसको ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फ्रंट एंड डिस्क को सर्व करना है डॉट स्लैश और फिर यहाँ पे एक index.html को सर्व करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है वर्किंग है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो env फाइल है इसके अंदर आके हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। क्या नाम से, तो नोड नाम से, नोड जो हमने बना रखा था यहाँ पे, किधर गया, node.env जो हम बनाए उसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लाते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू हम सेट कर देते हैं प्रोडक्शन, ये रहा प्रोडक्शन, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लाया, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। जब हम डिप्लॉय करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो चीजें हैं वो प्रोडक्शन होती हैं, तो उस टाइम हमें ये डालने की जरूरत पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो कहाँ पे डालेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करेंगे। तो चेक करने से पहले हमें क्या करना होगा, अपने package.json में जाना होगा और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक बिल्ड का कमांड लिखना होगा, ठीक है। तो बिल्ड का कमांड लिखते हैं एक डेव का भी लिख लेते हैं और यहाँ पे कॉमा देना छूट गया और यहाँ पे आते हैं एक बिल्ड का दे देते हैं कॉमा, यहाँ लिखते हैं बिल्ड और यहाँ लिखते हैं nodemon index.js। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे कि npm बिल्ड में लिखेंगे, हम ये बिल्ड में लिखेंगे npm इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देंगे एंड हम इसलिए देंगे क्योंकि एक साथ हम मल्टीपल कमांड्स को रन कराने वाले हैं। फिर लिखेंगे हम npm इंस्टॉल, फिर लिखेंगे -dat प्रीफिक्स और फिर लिखेंगे हम फ्रंट एंड। क्यों? क्योंकि हमें अपने फ्रंट एंड के अंदर मूव करना है। ये जो कमांड है वो हमारे फ्रंट एंड के अंदर यूज करना है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रीफिक्स को यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, एंड फिर लिखेंगे npm रन बिल्ड, इसलिए क्योंकि हमें अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्ड भी करना है, ठीक है। और इसको भी हम प्रीफिक्स कर देंगे फ्रंट एंड, यहाँ पे दे दिया प्रीफिक्स फ्रंट एंड। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब ये सब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने ऐप को बिल्ड करके देखेंगे, अपने चला को देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे npm रन बिल्ड,
ठीक, और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे कुछ तो एरर दे दिया package.json, इसलिए क्योंकि ये जो है बैकएंड में हमें पहले जाना होगा। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, ये सीधे चैट वाले फोल्डर में है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं पहले cd बैकएंड, ठीक, बैकएंड फोल्डर में आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे npm run build, ठीक है। अब हमारे एंटर क्या करेंगे, ये हमारा जो डिस्क फोल्डर चाहिए होगा फ्रंट एंड के अंदर वो हमें दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी चीज है वो ये इसको यूज कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्ट फोल्डर नाम से यहाँ पे हमें दे चुका है, ठीक है। उसी के अंदर सारा हमारा एसेट्स वगैरह आ गया है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद अपने सर्वर को रन करेंगे। तो हम लिखेंगे npm run dev और एंटर। तो ये वही कमांड है जो अभी हम यहाँ पे लिखे थे, nodebound-index.js। जो हमारा सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा जो सर्वर है वो 5002 पे परफेक्टली रनिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्राउजर में ओपन करेंगे, लिखेंगे लोकल होस्ट 5002 और इसको ओपन करते हैं। तो ये जो हमारा है परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। तो ये हमारा एक ईमेल हो गया abc@123, हमारा इसको लॉगिन। तो देखो ये इतनी सारी जो चीजें हैं, पहले तो मैंने क्या कहा था, सारे यूजर्स को हटा दिए थे, इसीलिए तो यहाँ पे कम यूजर आ रहा है, ठीक। तो हमारा जो है परफेक्टली वर्किंग है। मान लो कि ये एबीसी जो है उससे पुराना जो चैट हुआ है वो भी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ये ऑफलाइन है, जिसका कुछ उटपटांग नाम है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जैसे देखो मैं इसको हाई लिख के भेजता हूँ तो यहाँ पे मैसेज भी जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है परफेक्टली वर्किंग है हमारा ऐप। तो अब जो मेरा एप्लीकेशन है वो तो हम देख लिए कि परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि अब ये सारा जो कोड है उसको हमें गिटहब पे अपलोड करना होगा रेंडर करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो रेंडर है हमारा गिटहब से ही चलता है, गिटहब से ही लिंक रहता है। तो जो हमारा कोड रहता है वहीं से ले लेता है, हमें अलग से डालना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गिटहब पे पुश करेंगे। तो उसी को हमें डिप्लॉय करना होगा। तो हम आ गए अपने VS कोड पे। तो हम ये वाले अपना जो सर्वर था चल रहा था उसको बंद कर दिए और अपने रूट फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। पहले लिखते हैं cd बैकएंड। तो आ गए अपने रूट फोल्डर के अंदर। सॉरी मैं ऑलरेडी था रूट फोल्डर में। तो हम रूट फोल्डर में आ गए अपने। तो हम लिखते हैं यहाँ पे git init, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर पे जाएंगे और फिर गिटहब पे जाएंगे। गिटहब पे आ गए और क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी बनाएंगे। तो उस रिपोजिटरी का नाम देते हैं हम चैट ऐप, ठीक है। इसको पब्लिक रखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे क्लोन रिपोजिटरी, क्रिएट रिपोजिटरी कर देते हैं। फिर क्या होगा, आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, बस इस लिंक को हमें कॉपी कर लेना है। इस लिंक को हम कॉपी कर लिए। फिर क्या करेंगे, अपने VS कोड में वापस आके उस कॉपीड URL को तो एज ए रिमोट ओरिजिन यहाँ पे ऐड करना है हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे git remote add origin। ये जो ओरिजिन है इसी को हम प्रेफर करेंगे जब पुश करते वक्त। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिपोजिटरी का लिंक दे देंगे और फिर क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये जो है अब ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कोड को पुश करेंगे। तो फिर उस कोड को ऐड करने के लिए हम लिखेंगे git add डॉट, हमारा एंटर। जितने भी कोड है वो ऐड हो चुका है। यानी कि इस डॉट का मतलब क्या था, जितने भी हमारे कोड्स थे उसको हम अपने करंट डायरेक्टरी के अंदर सारी चीजों को डाल रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक मैसेज डाल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं git commit -m, फिर एक मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे ऐप कंप्लीटेड और फिर क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। यहाँ पे गिट का स्पेलिंग गलत हो गया है, तो यहाँ पे गिट का स्पेलिंग सही कर ले जा रहा, GIT। तो यहाँ पे देखो सारा फाइल जो है वो कमिट हो चुका है। अब इसे क्या करना है, बस हमें पुश करना है। फिर हम लिखेंगे git push origin main। तो ये क्या है, ये जो हमने रिमोट ओरिजिन ऐड किया उसका रेफरेंस, और ये जो मेन है वो ब्रांच का नाम है कि ये जो मेन ब्रांच में हम अपने कोड को ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पुश करेंगे। तो मारते हैं यहाँ से एंटर। तो बोल रहा है सर्च डू नॉट मैच एनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें एरर दे दिया। तो एरर दे दिया तो हमारे पास एक और तरीका है। तो हम क्या करते हैं फिलहाल, तो ये तो वेब डेव वाले फोल्डर में जाएगा, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं वेब डेव वाले फोल्डर के अंदर और डे 87 चैट ऐप बैकएंड को यहाँ से किया कॉपी और ला के यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। जब यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से अलग से इनिशियलाइज करेंगे तो हमारा जो काम है थोड़ा आसान हो जाएगा। कभी कभी होता है दिक्कत, अगर वो इसमें क्या था कि वो सारी कोड्स जो है ऑलरेडी पुश हो रही थी, इसीलिए वहां पे थोड़ा हमें दिक्कत दे रहा था। तो उस चीज को हमने ध्यान नहीं दिया शुरू में, तो हम उसको दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा हमारा गिटहब। अगर आपको करने में दिक्कत होता है तो यहाँ से भी आप देख देख के कर सकते हो, ठीक है। पुश करने के लिए ये यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि पहले बनाना है तो ये यूज कर लो, फिर मान लो कि अगर आगे करना है तो ये कर लो, ठीक है। तो हमारा बैकएंड वाला फोल्डर आ चुका है। यहाँ पे एक हम नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम चैट ऐप, ठीक। उसके अंदर क्या करते हैं, अपने बैकएंड को डाल देते हैं। तो बैकएंड हमारा यहाँ पे चला गया। अब हम क्या करते हैं, इसको VS कोड में ऑन कर लेते हैं। VS कोड में ओपन कर लिए, Ctrl J करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम अपने ब्राउजर से ही देख देख के करेंगे। अब तो यहाँ से लिखते हैं git init, यहाँ से कॉपी किया, git init ला के डाल दिए यहाँ पे। इनिशियलाइजिंग एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, तो इनिशियलाइज कर दिया ये। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोल रहा है कमिट करने के लिए, तो हम यहाँ से कमिट कर दिए। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लाया पुट कर दिया, और ये फर्स्ट कमिट को हम चेंज कर देते हैं एज ए फाइनल चैट ऐप। उसके बाद क्या करना होगा, हमें करना होगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन
और ये लिंक को, ठीक है। तो गिट इनिट के बाद हम इस लिंक को डालेंगे और यहाँ पे एंटर मारेंगे, क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे गिट ऐड, लिखेंगे गिट ऐड डॉट, इससे क्या होगा, सारे फाइल्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ये देंगे, ये लाइन, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आए, इसको पुट किया। अब इस फाइनल लिख देते हैं, फाइनल कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नाम दे दिए, कुछ भी। इस सारा जो फाइल है वो कमिट हो चुका है। अब हमें पुश करना है सिर्फ, तो हम यहाँ लिख देंगे ओरिजिन मेन, यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे आते हैं अपने VS कोड पे, यहाँ पे इसको पुट करते हैं और यहाँ से डालते हैं एंटर। तो फिर वही दिक्कत दे रहा है, तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली पुश हो चुका है। जैसे अगर हम बैकएंड को खोले तो जितना भी हमारा कोड है वो सारा चीज इसमें आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम यूट्यूब ब्राउजर पे सर्च करेंगे रेंडर खोलोगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी। यहाँ पे आकर क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। साइन इन पे जैसे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, कोशिश करना कि गिटहब से ये अकाउंट बनाओ। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेब सर्विसेज पे क्लिक करना है, क्योंकि आपका जो वेबसाइट है वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में है। तो वेब सर्विस पे क्लिक करोगे आप, तो आपको यहाँ पे पूछेगा किससे इनिशियलाइज करना है, तो आप गिटहब से लिंक रखोगे तो गिटहब का ऑप्शन दे देगा। फिर यहाँ पे हमें चैटअप करना है, तो चैटअप पे क्लिक करके कनेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, उसके बाद नाम वाम पूछेगा, तो फिर यहाँ पे नाम क्या देना चाहते हो, चैटअप, ठीक है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज, फिर ब्रांच, फिर आप नियरेस्ट रीजन क्या देना चाहते हो, तो यहाँ पे हम सिंगापुर दे देते हैं क्योंकि मेरे सबसे पास वही है। फिर यहाँ पे ये जो दिया हुआ है बिल्ड कमांड क्या रहेगा आपका, तो ये रहेगा हमारा npm। फिर यह स्टार्ट किससे होगा वो देना है। फिर रूट डायरेक्टरी होगा, तो रूट डायरेक्टरी में हमें लिखेंगे ./backend, क्योंकि हमारा जो जितने भी फाइल है वो बैकएंड के अंदर है, ठीक। जो बिल्ड कमांड है वो हमारा है npm run build। क्यों, क्योंकि हम जो जितने भी चीजें स्टार्ट किए थे वो npm run build से किए थे। अगर हम चले यहाँ पे बैकएंड के अंदर package.json के अंदर, तो बिल्ड कमांड में देखो इतनी सारी जो हमने लिख रखी है, इसी को हमें यूज करना है। तो इसी का रेफरेंस हमें क्या करना है, यहाँ पे देना है, ठीक। फिर हमारा स्टार्ट कमांड होगा npm start बैकएंड को स्टार्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री वर्जन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, फ्री। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स को ऐड करना है। तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो जैसे .env फाइल में आए तो वो रहा हमारा एनवायरमेंट वेरिएबल। ये एक तो हम यहाँ से कॉपी कर करके यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट एड env पे करेंगे, ऐसे आया, और हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस नोड env को छोड़ के हमें ये दो चीज डालना होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और डायरेक्टली आके यहाँ पे पुट कर देते हैं, और ऐड वेरिएबल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ठीक है। या फिर ऐड वेरिएबल करोगे तो यहाँ पे आपको नाम देना होगा मैनुअली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिप्लॉय वेब सर्विस पे क्लिक कर देंगे, और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। इस एडवांस वाले को इसके बंद रखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, थोड़ा सा क्या, काफी टाइम ले लेता है, मतलब टाइम तो लेता है ये, खैर। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो बिल्डिंग प्रोसेस पे है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये। जैसे आपका VS कोड में आता था सेम चीज वैसे ही आ रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप अपलोडिंग बिल्ड लिख रहा है, बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। यहाँ पे डिप्लॉइंग दिखा रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम और लेगा ये। जब ये डिप्लॉइंग हो जाता है तब हमको एक और चीज दिखाते हैं। हमें एक और काम करना होगा, क्या, ये जो रैंडम URL वाला हमारा पास लिंक है, इसे हमें कॉपी करना होगा और हमें आना होगा अपने VS कोड पे। और VS कोड पे आने के बाद हमें दो जगह पे चेंज करना होगा। कहाँ पे, हमने क्या किया था, अपने फ्रंट एंड के अंदर एक सॉकेट कनेक्शन बनाया था। SRC के अंदर चले हम, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर सॉकेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सॉकेट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ पे देखो एक लिंक दिया हुआ है, HTTP localhost 4002। इसे हमें चेंज करना होगा उस लिंक के साथ। उस लिंक के साथ इसको चेंज कर दिए, तो हम वो कर दिए। अब इसको सेव कर लेंगे। वैसे ही बैकएंड के अंदर एक और होगा, इसलिए कि हमारा जो IO है वो इस रेंडर वाले URL पे जाके कैच करे। तो अब फिर बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर socket.io के अंदर server.js के अंदर ये जो लोकल होस्ट है इसको हमें चेंज करना होगा, ठीक है। इसको हम चेंज कर देते हैं इससे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को डिप्लॉय कर देंगे, मतलब इन दोनों को पुश कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल ऐप कंप्लीट, ठीक है। इसको कमिट करते हैं यहाँ से और स्लाइस चेंज कर देते हैं। क्यों, हमें ये क्यों किया, क्योंकि अब हमें लोकल होस्ट नहीं चाहिए। अब हमारे जो सॉकेट कनेक्शन है वो रेंडर की URL पे बने, इसलिए हम इसको यूज किए हैं, ठीक है। यहाँ पे सर बोल रहा है कि योर सर्विस इज लाइव। देखो होगा क्या, जितना बार भी आप पुश करोगे यहाँ पे, उतना बार आपका डिप्लॉयमेंट जो है वो बार बार खुद से होते रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया था, उसके बाद भी फिर जो था डिप्लॉयमेंट वो चालू हो गया था। तो हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम डैशबोर्ड पे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पे आप देख सकते हो कि दोबारा से ये हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम वाइम भी दिखाते रहेगा कब कब डिप्लॉय हुआ है ये, ठीक है। तो न्यू कमिट वाया ऑटो डिप्लॉय यहाँ पे जैसे दिखा रहे हो, जैसे ऐप फाइनल ऐप कंप्लीट, यहाँ पे जितनी भी चीजें आई, अभी ये डिप्लॉय अभी हो ही रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा ये। जैसे ये है डिप्लॉय जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ये जो आप देख सकते हो कि ये डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली हो चुका है दोबारा से। अब हमारा जो डिप्लॉय है वो हो चुका है, तब इसके बाद बारी आती है इसकी टेस्ट करने की। तो टेस्ट कैसे करेंगे भैया, तो हम क्या करेंगे, इस यूआरएल पे आएंगे और इसको चेक करेंगे। तो मान लेते हैं हम ब्राउजर पे आते हैं, अब मान लो हम इस पे जाएं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चला। अब हम आते हैं अपने लिंक पे, इस लिंक को ओपन करते हैं तो यहाँ से पूछा ईमेल और आईडी और पासवर्ड, साइन अप करते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं अंकित पाठक के नाम से, अंकित पाठक, ईमेल डालते हैं abc@gm.co, पासवर्ड देते हैं और साइन अप करते हैं। तो क्या हुआ कि ये साइन अप हो गया और यहाँ पे इतनी सारी चीजें आ गई, ठीक, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब मान लो कि हम दूसरे ब्राउजर में फिर इसको ओपन करते हैं, एक दूसरे ब्राउजर खोल लेते हैं इसको और फिर उसी लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसी लिंक को पेस्ट किया, यहाँ पे वो जो पेज है वो खुल गया। अब मान लो हम ABC से लॉगिन कर लेते हैं, abc@123, abc@123 लॉगिन किया, तो यहाँ पे जो है लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा अंकित का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, मैसेज कर दिया। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं, इसको हम ओपन करें और किधर गया हमारा, इस वाले में है। फिर जैसे लिखते हैं हम हाय, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है और नोटिफिकेशन भी आ रहा है। यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ दिक्कत हुआ हो, तो उसको हम देख के सही कर लेंगे। हम आते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर, होम के अंदर, लेफ्ट पार्ट में यूजर ये रहा, यूजर आ क्यों नहीं रहा है, यूजर.नेम, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। जैसे मान लो हम कबीर वाले से लॉगिन किए, यहाँ पे आए, हम मैसेज किए हेलो, जब मैसेज कर दिया, यहाँ पे आते हैं तो कबीर मैसेज किया है क्या। अब यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज लिख के भेजते हैं, यहाँ पे मैसेज आया, नोटिफिकेशन भी आया, ठीक। तो हमारा जो चैट एप्लीकेशन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं तो ये लॉग आउट भी हो जा रहा है। यहाँ पे आते हैं, हम डाटा डालते हैं, लॉगिन करते हैं तो लॉगिन भी हो रहा है, सब कुछ चीजें जो है सही से आ रही है। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आइकन भी दिख रहा है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन का बटन भी दिख रहा है, यहाँ ऑनलाइन दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑफलाइन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।